हेलो दोस्तों, मैं उषा शर्मा आपके लिए आती हूँ लेकर क्लासिक कहानियाँ। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है नायिका और इस कहानी को लिखा है विद्या शर्मा जी ने। नवंबर की गुलाबी ठंड में मौसम सुहाना हो रहा था। सुबह का वक्त था, इसलिए ठंड का एहसास थोड़ा ज्यादा था, पर धूप भी शर्माती शर्माती आ रही थी। मेघा ने कंबल को अपने चारों तरफ लपेटा और खिड़की का शीशा जरा सा उठाकर बाहर झांकने लगी। अधिकांश यात्री ठंड के कारण अपने कंबलों में दुबके पड़े थे। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, मानो उसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी और इस जल्दी में वह सबको पीछे छोड़ती जा रही थी। वक्त, लोग, रास्ते और रास्तों में आने वाली हर चीज। मेघा भी उसी ट्रेन में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, ठीक उसी ट्रेन की तरह सबको छोड़कर। ट्रेन के बाहर देखते हुए उसकी आंखों से बहुत कुछ गुजर रहा था, कुछ अतीत, वर्तमान और कुछ भविष्य भी छूट रहा था। इतना सब कुछ छूट रहा था, फिर भी सुकून उसके चेहरे पर आकर लिपट गया था। कितना निर्लज्ज है। कोई देखे तो क्या सोचे, सोचे तो सोचे, जीने का हक तो सबको है। खुशियां जान पहचान कर नहीं जाती। हवा के झोंके से कुछ शरारती और बिंदास लटें उसके चेहरे पर अटखेलियां करने लगी तो वह मुस्कुरा उठी। एक दिन पहले ही अच्छाइयों के सारे प्रमाण पत्रों को जलाकर अपने लिए वह सारे बुरे तमगे हासिल कराई जिनसे वह सारी उम्र दूर रही। चाय वाला, गर्मा गर्म चाय वाला। कर्कश किंतु प्रतीक्षित ध्वनि ने मेघा के विचार सागर में थोड़ी हलचल मचाई। उसने पलटकर कहा, भैया एक कप चाय देना। पता नहीं इस वाक्य में आदेश था या आग्रह, फिर भी चाय वाले ने तुरंत चाय पकड़ाते हुए कहा, ये लो मैडम जी, और 10 रुपए दे दो। क्या? 10 रुपए? लेकिन पहले तो 5 की मिलती थी, मेघा ने मुंह बनाते हुए कहा। चाय वाला हंसता हुआ, क्या मैडम जी, कब की बात कर रही हो? 1 साल से तो मैं ही चाय बेच रहा हूँ 10 रुपए में। याद नहीं कितने साल हो गए, अब हिसाब लगाना छोड़ दिया। जी मैडम, नहीं कुछ नहीं। 100 का नोट पकड़ाते हुए मेघा बुदबुदाई। चाय वाले को यह बेरुखी पसंद नहीं आई। चाय वाला है तो क्या उसकी भी धाक है अपनी कम्युनिटी में? मैडम छुट्टे नहीं है इतनी सुबह, अभी तो चढ़ा हूं ट्रेन में, तीसरा कप आपको ही दिया है। वह थोड़ा ताव खाते हुए बोला, जैसे बेरुखी रिटर्न की हो मेघा को। तो छुट्टे लेकर चलना चाहिए ना? मेघा भी उलझ गई। चाय मेघा की आदत है, वैसे ऐसी बहुत ही आदतों से छुटकारा पा चुकी है, पर आज भी वह संग है। अब क्या करे, छुट्टे पैसे भी नहीं है और चाय भी वापस नहीं कर सकती। एक विचारों में खलल, दूसरे चाय भी हाथ से जाने को है तो झुंझलाहट लाजमी है। तभी सामने वाली लोअर बर्थ से आवाज आई, भाई एक कप मुझे भी दे देना। वह महाशय अचानक जग गए और कंबल के भीतर से आंखें मीचते मीचते और चेहरे पर तरह तरह की भाव भंगिमा बनाते हुए चाय की गुहार कर बैठे। चाय वाला भी वापस अपने किरदार में ढलते हुए, जी साहब अभी लो, और गुटके में रंगे दांतों की पंक्तियों को बड़े शान से दिखाते हुए 1 कप चाय पकड़ा दी। 20 का नोट पकड़ाते हुए, मैडम के पैसे भी काट लो, सुबह सुबह कहाँ झिकझिक करते फिर रहे हो? चाय वाला मुस्कुराया, जी साहब, और तुरंत पैसे लेकर आगे बढ़ गया। अरे ऐसे कैसे, आप क्यों पैसे दे रहे हैं? मैं दे रही हूँ, एहसान जताने की जरूरत नहीं। तब तक चाय वाला तो आगे चला गया।
मैं आगे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो छुट्टे करवा कर आपके पैसे दे दूंगी। वह अपने पर्स को तीसरी बार टटोलती हुई बोली। सामने वाले महाशय आराम से चाय खत्म करते हुए बोले, पहले चाय तो पी लीजिए। आजकल बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है और ठंडी चाय बेकार लगती है। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसकी इस बात पर मेघा उसका चेहरा देखती रह गई। उसे लगा उसने मेघा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा हो। अतीत से उपजे कई कांटे एक साथ हमलावर हो गए, पर उसे दर्द नहीं दे पाए। उसने पर्स एक तरफ रख दिया और चाय उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी, पर चेहरे पर नाराजगी या तलखी की शिकन नहीं थी, बल्कि वही सुकून चेहरे से लिपटा था जो उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले था। चाय की आदत भी उसने छोड़ दी, अभी अभी। जाहिर सी बात है, इस हरकत से सामने बैठे महाशय थोड़े से सहम गए, मगर वह भी निहायत ही ढीठ निकले। देखिए मैडम, चाय भले ही ना पी हो, पर पैसे तो मैं लेकर रहूंगा। बिजनेसमैन हूँ, घाटा नहीं उठा सकता। मेघा ने उसकी तरफ देखा। एक अनचाही किंतु अपेक्षित मुस्कान उसके गुलाबी होंठों पर मचल उठी। एक बड़ी सशक्त और आत्मविश्वास से भरी आवाज, और मैं एक औरत हूं। यह वाक्य बहुत कुछ कह गया था, पर सामने वाले को इस उत्तर की आशा न थी। तभी ट्रेन रुकी और रुकते ही चाय, गर्मा गर्म चाय, पानी, ठंडा पानी, गरम समोसे, इस शोर के रेले में कई विक्रेता ट्रेन में चढ़े जो हर दिन जीने की जद्दोजहद में पूरे जज्बे से अपने काम में जुटे रहते हैं। इनमें से कुछ महिलाएं भी थीं और उनके साथ छोटे बच्चे भी, जो सिर्फ कद से छोटे थे। यह दृश्य अजीब नहीं था, पर कहीं न कहीं कचोटता जरूर था। यह जो सपने होते हैं ना, सच होने की बहुत बड़ी कीमत वसूलते हैं। कई यात्री भी ट्रेन में चढ़ने उतरने लगे हैं। अलग तरह के लोग, अलग जाति, अलग सपने, पर सबको एक ही उम्मीद, अपनी मंजिल तक पहुंचने की। एक लंबी सांस को सब्र से छोड़ती मेघा ने पानी वाले से पानी की 2 बोतल ली। पैसे छुट्टे हो गए थे। 10 का नोट अपने सहयात्री की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके पैसे। इट्स ओके, आपने चाय भी तो नहीं पी। रख लीजिए, अब मैं आपका बोझ लेकर नहीं चलना चाहती। पहले के सारे बोझ उतार चुकी हूँ। उसके इस अजीब उत्तर के बाद फिर से आग्रह की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी हॉर्न बजा। ट्रेन फिर से चलने को तैयार थी। मेघा ने भी वापस अपना सर खिड़की से टिका लिया और भागते लोग और छूटती चीजों को फिर से देखने लगी, और धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। वैसे मेरा नाम हरीश कांत है, मैं एक लेखक हूँ। मेघा ने पलटकर सामने की सीट पर बैठे महाशय को देखा। वो उसे ही देख रहे थे और यह उन्हीं के शब्द थे। अब मर्दों को हर खूबसूरत चेहरे में बड़ी दिलचस्पी होती है ना? गलत, बिल्कुल गलत। मुझे आपके अंदर छुपी उस औरत में दिलचस्पी है जिसका जिक्र आपने खुद कुछ देर पहले किया था। शायद वह मेरी अगली कहानी की नायिका हो। कोई जबरदस्ती नहीं, आप चाहें तभी। क्या पता आपके अंदर की औरत अन्य किसी के अंधेरे जीवन को रास्ता दिखा सके। बेहद सधे शब्दों में लेखक ने अपनी बात कही और मेघा के विचारों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेखक महोदय के अंतिम वाक्य मेघा को छू गए। हाँ, ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जो जीवन के अंधकार में भटक रही होंगी, यातनाएं सहती होंगी, आंसू बहाती होंगी, और उनसे निकलने का उन्हें कोई मार्ग सूझता नहीं होगा। 1 महीने बाद ही हरीशकांत की किताब नायिका छप कर आ गई और आते ही धूम मचा दी। औरत के इस नए अवतार और उसके साहस को सभी ने बहुत सराहा। ऊपर से सत्य घटना पर आधारित
टैगलाइन ने लोगों को बहुत आकर्षित किया, क्योंकि कई बार आमंत्रित करने के बाद भी मेघा पुस्तक विमोचन व अन्य समारोह का हिस्सा नहीं बनी। इसलिए हरीशकांत ने बधाई पत्र और चेक के साथ 2 प्रतियां मेघा के लिए भेज दी। झुग्गी की महिलाएं, जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, उससे पूछने लगी, मेघा दीदी, यह क्या है? कौन सी किताब है ये? मेघा के मुंह से निकला, कहानी है। कहानी का नाम सुनकर सभी बोली, दीदी हमें भी सुनाओ यह कहानी। अब मेघा क्या बताएगी कि ये उसी की जिंदगी की सच्चाई है। सब जिद करने लगी तो वो बोली, अच्छा ठीक है, शाम को संध्या कक्षा में सुनाऊंगी। सब खुश होकर अपने कामों में लग गईं। मेघा झुग्गी में रहने वाली महिलाओं की बेहतरी के लिए बहुत काम करती थी और सब मेघा को दीदी कहते थे। वह खुद भी इन्हीं के बीच एक छोटे से कमरे में रहती थी। मेघा अपने कमरे में पहुंचकर उस किताब को देखने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अतीत के उन पन्नों को एक बार फिर से पलटे। फिर भी उसने उस किताब को निहारा। कवर बड़ा ही सुंदर और आकर्षक था। एक स्त्री जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ रही थी। उसने केसरिया साड़ी पहन रखी थी और व्यक्तियों का एक समूह उसके आगे नतमस्तक था। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे और पुस्तक खोलकर वह पन्ने पलटती गई, जैसे उस जीवन को फिर से जीने लगी। कभी हंसती तो कभी रोती और अंतिम पेज ने तो उसे वापस वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। उसने पढ़ना शुरू किया। लेखक, मेधा जी, यह सब कैसे हुआ? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर यही होता आया है। स्त्रियां इस विषय पर मुखर नहीं हैं। मेघा, हर चीज को परिवर्तन के दौर से गुजरना ही होता है और हर रूढ़ी को एक दिन समाप्त होना ही है। अच्छा, अपने जीवन का तमाम बोझ पत्नी पर लाद देते हैं और सम्मान देने में उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। मेरी इच्छा अनिच्छा उनके लिए मायने नहीं रखती थी। मैं कोई वेश्या नहीं जो सिर्फ उनकी देह की तृप्ति के लिए बनी हूँ। ना ही मैं माटी की कोई गुड़िया हूँ जिसे कहीं भी उठाकर सजा दिया जाए। पति पत्नी का संबंध त्याग और समर्पण का होता है, जो दोनों तरफ से होना चाहिए, न कि शारीरिक शोषण का। इतना ही नहीं, अपनी लक्ष्मी को दूसरों के आगे परोसने वाला कोई भी पुरुष सिर्फ और सिर्फ सजा का ही अधिकारी होता है, सम्मान का नहीं। उस रात उस अनिश्चित पीड़ा को सहते सहते मैं और सशक्त होती गई। मेरे अंदर की स्त्री अपने स्वरूप में आ गई और उस पिशाच का अंग भंग कर उसे दंड दे दिया, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लेखक ने पूछा, पर कानून ने आपको सजा नहीं दी? और आपके घर परिवार के लोग, उन्होंने क्या कहा? मेघा, कानून ने मेरी पीड़ा को शायद समझा, मेरी मंशा को समझा, इसलिए मुझे कोई सजा नहीं मिली। पर समाज ने नहीं बख्शा। ससुराल मायका सबने अपने अपने घर और दिलों से निकाल दिया, पर मुसाफिरों के लिए मंजिलों की कमी कहाँ। यही हिम्मत और जज्बा जगाने के लिए मैंने अपने जैसे चेहरों की तलाश की और जिनके अंदर की औरत को जिंदा किया और उन्हें उनकी ताकत का एहसास करवाकर समाज में उन्हें स्थान दिलाया। शाम की कक्षा में जब मेघा ने यह कहानी सबको पढ़कर सुनाई तो सभी कहने लगे, अरे दीदी, यह तो आपकी कहानी लगती है ना? और मेघा ने गर्व से कहा, हाँ, यह मेरी ही कहानी है और मैं हूं इसकी नायिका। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो हम मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।